नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गोपालगंज की खबर के साथ। गोपालगंज पुलिस पर एक युवक की पिटाई का आरोप लगा है। बरौली थाने की पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान एक युवक को उसके दुकान से जबरन उठा ले गई और जमकर पिटाई की, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। पीड़ित युवक का कहना है कि उस पर पहले से एक केस दर्ज है जिसमें उसको कोर्ट से बेल मिल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस उसे जबरन अपने साथ लेकर किसी सुनसान जगह पर गई और वहां उसकी पिटाई की गई। युवक के अनुसार पुलिसकर्मी पिटाई के दौरान किसी को वीडियो कॉल कर पिटाई की पूरी तस्वीर दिखा रहे थे। फिलहाल पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। तो खबर आपको गोपालगंज से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस की बर्बरता देखने को मिली है। पुलिस ने एक युवक को पकड़ा, उसे सुनसान जगह पर ले गई और उसके बाद मारपीट की गई है। इतना पीटा गया है कि अभी युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वो भी इमरजेंसी वार्ड में अस्पताल में अभी भर्ती है युवक। और युवक का कहना है कि उसके पहले एक केस उस पर चल रहा था, जिस केस में उसकी बेल हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उसे पकड़ा और पिटाई की गई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पीड़ित की तरफ से यह भी बताया गया कि जब पिटाई हो रही थी तो उस वक्त वीडियो कॉल पर किसी को दिखाया भी जा रहा था। तो आखिर ये भी जानने की कोशिश होगी कि कौन है वो शख्स जिसे वीडियो कॉल के जरिए पुलिस से दिखा रही थी और क्या इस तरीके से पीटना पुलिस की बर्बरता को नहीं दर्शाता है। खाना व्यवसायी है, रतनसराय ढाला पे दुकान है। 2 बजे पुलिस आई और हमें उठा ले गई, ले जाकर चारों में पीट उठ रही थी। पहले से मुझ पर केस था 307 का, जिसमें मुझे बेल मिल चुकी थी। मैंने प्रशासन से बोला कि बेल मिल गई है, देख लीजिए। गाली गलौज दे रहे थे, बोले 307 में बेल नहीं मिलेगा। और इतना पिटाई कर रहे थे बेरहमी से, और वीडियो कॉल करके किसी को दिखा रहे थे कि ये देखिए किस तरह से चिल्ला रहा है। हम हाथ जोड़ रहे थे, पैर जोड़ रहे थे कि छोड़ दीजिए छोड़ दिए, फिर भी नहीं छोड़ रहे थे लोग। पूरा बेरहमी से पकड़ लिए थे काला और मार रहे थे लोग। जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं गोविंद कि यही वो लड़का है जिसकी पिटाई की जा रही है और किस तरह से ये चीख रहा है। इस मामले में भी इस तस्वीर को भी दिखाया जा रहा था। फिलहाल पीड़ित युवक का सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा है और कई जगह जख्म भी है। गोविंद, पुलिस की तरफ से कुछ क्लियरिफिकेशन इस पर आया है, कुछ कहा गया है? इस मामले में जब बरौली के थानाध्यक्ष से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि पुलिस ने किसी तरह से युवक की पिटाई नहीं की है। जब पुलिस युवक से पूछताछ करने गई, अनुसंधान करने गई, तो पुलिस को देखकर युवक भागने लगा, जिस दौरान जो है गिरकर घायल हो गया। हालांकि इस तस्वीर में कोई सच्चाई नहीं है, पुलिस के जो तथ्य है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। युवक को कई जगह चोट लगी है और बरौली पीएचसी से रेफर किया गया है। फिलहाल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घायल युवक का इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल। तो क्या अब पीड़ित की तरफ से कुछ न्याय की गुहार लगाई गई है, कुछ चाहते हैं पीड़ित वाले लोग? बिल्कुल, जो घायल हसन इकबाल है उनका कहना है कि आज इस मामले में पूरा परिवार जो है पुलिस कप्तान से मिलेगा। यदि वहां से कोई न्याय नहीं मिलेगा तो फिर ये लोग जो है कोर्ट की शरण में जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गोविंद। बीती रात बाढ़ के पंडारक इलाके के ममारखा गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस शख्स की हत्या की गई उसका नाम श्रवण रविदास था, जो गांव में ही चिकन शॉप चलाता था। बताया जा रहा है कि बीती रात श्रवण दुकान बंद करके घर लौट रहा था। उसी समय अपराधी उसे गोली मारकर फरार हो गए। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, मगर अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। घर वालों के मुताबिक पहले से किसी को कोई भी दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में हत्या क्यों और किसने की, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है और जल्द ही कातिलों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। इधर इस साइड से खुला हुआ है, बाउंड्री है। खबर बेतिया के नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां चुनावी रंजिश में मारपीट हुई। भारत नेपाल सीमा पर स्थित मैनाटांड में चुनावी रंजिश को लेकर जमकर बवाल हुआ और मारपीट हुई, जिसमें उप मुखिया के साथ 4 लोग घायल हो गए। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है, देखिए किस तरीके से ये मारपीट हो रही है।
बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश को लेकर मैनाटांड थाना क्षेत्र के बवनौली गांव में दो गुट के लोग आपस में भिड़ गए। वार्ड सचिव के चयन के मामले को लेकर यह हंगामा हुआ और देखते ही देखते मामला मारपीट में बदल गया। एक गुट के लोगों ने उपमुखिया धनंजय कुमार को घेरकर पिटाई कर दी। घायल उपमुखिया धनंजय कुमार का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं उपमुखिया के साथ राजीव कुमार भी घायल हो गया है। उपमुखिया ने बताया कि चुनाव में हारे हुए लोगों ने पूर्व साजिश के तहत मारपीट की। मारपीट को लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना लूटकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। देखिए, पटना लूटकांड में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने बड़ी मात्रा में सोना बरामद किया है। लूट का सारा सोना बरामद करना एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए थी, लेकिन पुलिस को ये कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने फरार अपराधियों में से 2 को गिरफ्तार भी कर लिया है। जहानाबाद पुलिस के सहयोग से ये कार्रवाई अभी भी जारी है। रात में भी पुलिस की कार्रवाई चल रही है। आपको ये बड़ी खबर पटना से बता रहे हैं। आपको बता दें कि पटना में सबसे बड़ी लूट हुई थी। 35 किलो सोना और 14 लाख रुपए कैश लेके अपराधी फरार हो गए थे। अब उस मामले में पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पटना पुलिस ने 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ भारी मात्रा में सोना भी बरामद कर लिया है। तो इस तरीके से जो बाकरगंज में लूट हुई थी उस मामले का अब पुलिस ने किसी तरीके से पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, बिल्कुल दरअसल पटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी और जिस तरीके से जो कारोबारी है, आभूषण कारोबारी, उन्होंने पुलिस पर भी प्रेशर दिया हुआ था। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पे हुआ। सरकार के मंत्रियों ने भी पटना पुलिस से इस पूरे मामले में पहल की थी। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और जो पुलिस सोर्सेज हैं जिनसे न्यूज 18 की बातचीत हुई है, पुलिस सोर्सेज ने बताया है कि अब इस पूरे मामले का लगभग उद्भेदन हो जाएगा और जहानाबाद और पटना पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ है। जहानाबाद जिले से सोना बरामद किया गया है और अच्छा खासा सोना बरामद किया गया। हालांकि जो 30 से 35 किलोग्राम सोना बताया जा रहा है उसको रिकवर करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। पुलिस अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा कि 30-35 किलो सोना कैसे चला गया। बहरहाल अब FIR में जो लॉज है 30 से 35 किलो सोना, उसको खंगालने के लिए रात भर छापेमारी हुई है। तकरीबन 8 से 9 जगहों पर छापेमारी हुई। SIT का जो गठन किया गया है सिटी SP के नेतृत्व में, तो लगातार छापेमारी चल रही थी और रात में भी कुछ रिकवरी की गई है। और इसके अलावा बिहार STF भी टेक्निकल सपोर्ट कर रहा है। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और देखना होगा फाइनल टच देने के बाद आज किस तरीके का आधिकारिक बयान जो है वो आ सकता है। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बिल्कुल संजय, जो जानकारी है उसके मुताबिक 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो कुल कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी है और कितने अभी और भी अपराधी हैं जिन्हें गिरफ्तार करना बाकी है? और क्या पुलिस को इस पूरे नेटवर्क के बारे में भी कुछ जानकारी मिली है? देखिए, जो जहानाबाद से एक अपराधी है राजू केवट, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसकी अरेस्टिंग हुई है। और इसके अलावा जो साधु नाम का एक अपराधी था, इसको पहले ही दिन जो स्थानीय कारोबारी हैं, आभूषण कारोबारी, उन्होंने पकड़ लिया था भागते वक्त और पकड़कर पुलिस को सौंपा था। और इसी से इंट्रोगेशन जो हुआ था उसके आधार पर राजू केवट की गिरफ्तारी हुई, यानी 2 लोग गिरफ्तार किए गए। रात में और छापेमारी हुई है लेकिन उसका अपडेट फिलहाल नहीं आ पाया है। तो देखना होगा थोड़ी देर के बाद इस पूरे मामले में जब अधिकारियों से बातचीत होगी तो स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन आज का दिन बेहद अहम, आज इस मामले में बिल्कुल आज का दिन अहम भी है संजय। और जरा ये भी बताइए कि जो कारोबारियों में गुस्सा था, जो कारोबारी लोग आगे भी विरोध जताने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने बोला था कि आज बैठक भी एक होगी उन लोगों की, तो क्या उस मामले पर भी कुछ अपडेट है? जी देखिए, पाटलिपुत्र सर्राफा संघ जो इस पूरे इंसिडेंट से जुड़ा हुआ संगठन है, उन्होंने तो आज अपनी दुकानें खोलने की बात कही और कल उन्होंने राज्य स्तरीय बैठक बुलाई है। लेकिन बाकी के जो दूसरे संगठन है जैसे कैट और AIJGF जो है, उन्होंने आज बंद का आह्वान किया है और उन्होंने कहा कि 2 बजे तक दुकानें बंद रहेगी, 2 बजे के बाद दुकानें खुलेंगी। यानी विभिन्न संगठन जो है वो अपने अपने तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं ताकि पुलिस जो है इस पूरे मामले का खुलासा कर सके और आगे के लिए सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। तो 2 संगठनों को लेकर आज बंद का आह्वान किया गया और देखना होगा इस बंद का कितना बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए।
बेतिया में बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद शाह के पुत्र की दबंगई सामने आई है। मंत्री के बेटे बबलू पर बगीचे में क्रिकेट खेल रहे बच्चों की पिटाई करने और हवाई फायरिंग करने का आरोप लगा है। सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। ये कहावत तो सबने सुनी होगी, लेकिन बेतिया के हरदिया गांव के लोगों ने इसे चरितार्थ होते देख लिया। अब बाप मंत्री है तो बेटे को गर्मी होगी ही। लाल घेरे में दिख रहा यह युवक नौतन से बीजेपी विधायक और राज्य के पर्यटन मंत्री नारायण शाह का पुत्र बबलू है, जबकि हाथ में रिवॉल्वर लिए यह है मंत्री नारायण शाह का भतीजा। आरोप है कि मंत्री नारायण शाह के बेटे और उसके लोगों ने बगीचे में क्रिकेट खेलने को लेकर हुए मामूली विवाद में हवाई फायरिंग की। कई बच्चों सहित महिलाओं और लड़कियों को भी पीटा। लड़का खेलत रहे लड़का सन के आके सर बोले के चाहिए, कहे के चाहिए जे लड़का बच्चा जन खेल से में हमरा जगह जमीन में अकियावते मातर सर लाठी से मारल जाई, बंदूक छाती पर भिरा दियाई। जब हम गईनी है कहे जे जाय दिलन लड़का फेंका हुआ से छोड़ दिलनी तो हमरे तो मने तुमको लड़का है मार देंगे गोली तुम के, तो हमरो के गोली धीरा दिलक। फिर से एक बार देखिए, किसी के हाथ में पिस्टल है तो कोई राइफल लहरा रहा है। गांव वालों का आरोप है कि मंत्री के बगीचे में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तभी मंत्री का बेटा बबलू मंत्री की नेम प्लेट लगी गाड़ी से पहुंचा और क्रिकेट खेल रहे बच्चों की पिटाई करने लगा। बीच बचाव करने आई महिलाओं और लड़कियों को भी पीटा गया, और जब गांव वालों ने विरोध किया तो मंत्री पुत्र के लोग हवाई फायरिंग करने लगे। तब तक मेरी माँ आई है, उसको भी मार दिया है लोग, ठीक है। उसके बाद हम आए हैं, हमको देखिए, यहाँ देखिए हम क्या किए थे, हमको भी मार दिया है, सब फायरिंग करने लगा सब। लोगों की भीड़ जुटी तो मंत्री पुत्र और उसके लोग मौके से भाग निकले, लेकिन गांव वालों ने मंत्री की गाड़ी को घेर लिया। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की। वहीं मंत्री नारायण प्रसाद शाह का कहना है कि कुछ लोग जबरदस्ती उनके पुश्तैनी बगीचे को कब्जाने के चक्कर में हैं, और जब उनका बेटा समझाने गया तो उसके साथ मारपीट की गई। वो जमीन हमारे पूर्वजों का, हमारे पिताजी लिखाए हैं आज से कम 50 बरस पहले। जमीन आज भी कब्जे पर है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से हमारे आवागमन वहाँ कम हो जाने की वजह से वहाँ के कुछ लोग, दबंग लोग जो है, उसको कब्जवारी करने के चक्कर में थे हैं, जो मेरे लड़का के नंबर से किए हैं। तो लड़का ने 2-3 आदमी 4 को भेजा है पहले कि जाकर शांत करा दीजिए, लेकिन पता चला है कि उनके साथ भी लोग जो सो मारपीट किया है, झगड़ा किया है और गुटबाजी किया है। तो बाद में बबलू बाबू यहाँ वहाँ गए हैं अपने सिक्योरिटी के लेके, मतलब कि अपना आर्म्स जो था वो रिवॉल्वर और राइफल ले और गाड़ी से गए। वहाँ जाने के बाद फिर लोग सब सारे लोग उन पर पड़ गए हैं, टूट पड़े हैं, राइफल भी छीन लिए, रिवॉल्वर भी छीन लिए और गाड़ी को डैमेज कर दिए। अब मंत्री जो सफाई दे, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कहानी कह रही है। सवाल है कि मंत्री के बेटे को कानून हाथ में लेने की छूट है? राइफल पिस्टल लेकर जाने की क्या जरूरत थी? मंत्री जी क्या इस मामले की जांच करवाएंगे? मंत्री का बिगड़ैल बेटा जेल जाएगा? न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। बाढ़ अनुमंडल के बेलछी में NH 30 पर अनियंत्रित कार यात्री शेड से टकराई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 महिला सहित 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार गाड़ी सवार लोग जमुई के रहने वाले हैं। तो जमुई के रहने वाले मृतक सभी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बाढ़ में NH 30 पर यह हादसा हुआ है, जिसमें अनियंत्रित कार जो थी वो यात्री शेड से जाकर टकरा गई, जिसके बाद उसमें मौजूद लोग जो थे वो घायल हो गए। बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 महिला सहित 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं।
जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज जयंती है। बिहार सरकार की तरफ से आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 में समस्तीपुर के पितौंझिया गांव में हुआ था। इनके पिता गोकुल ठाकुर गांव के सीमांत किसान थे और अपने पारंपरिक पेशा नाई का काम भी करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कर्पूरी ठाकुर ने करीब 2.5 साल जेल में बिताया था। इसके बाद कर्पूरी जी 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 के दौरान 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता था। कर्पूरी ठाकुर के गांव के लोग आज भी उनके योगदान को याद करते हैं और उनके सेवा भाव का सम्मान करते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि आज के समय उनके नाम पर सिर्फ राजनीति होती है। मुजफ्फरपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 अपराधियों को गोली लगी है। साथ ही 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना बरूराज के फुलवरिया पेट्रोल पंप के पास की है, जहां कुछ अपराधी पेट्रोल पंप और बाइक एजेंसी में लूट करने पहुंचे थे। इसकी खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंची तो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 अपराधियों को गोली लगी है, जबकि 2 अपराधी भाग गए। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। पुलिस ने अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद किया। साथ ही 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यहाँ पर कुछ अपराधी लोग थे जो कि एक पेट्रोल पंप और एक टीवीएस का शोरूम है, दोनों अगल बगल में है, उसको इन लोगों को लूटने की योजना थी। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली और पुलिस ने मौका वारदात पर अपराधियों ने पुलिस पर गोली चलाने की शुरू कर दिया, जिसमें पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई। 3 अपराधियों को गोली लगी है और उनको तत्काल तौर पर हॉस्पिटल भिजवाया गया है और टोटल 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इन सभी के पास में 5 हथियार अभी तक हम लोग को मिल चुके हैं और आगे की तलाश जारी है। इन अपराधियों के पास से हथियारों के अलावा जो है एक बोलेरो गाड़ी, एक बाइक भी बरामद हुई है। 2 अपराधी भागने में एक बाइक से सफल हुए हैं। हम लोग बगहा के रामनगर में वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। बताया जा रहा है कि टारगेट पूरा करने के चक्कर में स्वास्थ्य कर्मियों ने रामनगर के महुईडीह गांव में 15 साल से कम उम्र की बच्ची को टीका लगा दिया, जिससे काजल कुमारी नाम की लड़की की तबीयत बिगड़ गई। लड़की को उल्टी और बुखार की शिकायत के बाद उसे वैक्सीन लगाने का पता चला। आधार कार्ड के मुताबिक लड़की का डेट ऑफ बर्थ 2008 का है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने उसकी जगह 2007 लिखकर उसे वैक्सीन लगा दी। हालांकि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का कहना है कि लड़की की उम्र 15 साल ही है और उसकी हालत अभी ठीक है। यहाँ ये बात भी सामने आई कि गांव के 2 और लड़कों को, जिनकी उम्र 14 साल है, उसे 15 बताकर स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका लगा दिया। तब से हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। रात भर बेचैनी भर उल्टी बहुत ज्यादा भर है। अभी एक बार तक हमारी तबीयत खराब है, दवाई करा भी नहीं। कथी के सुई पड़ रहा है? कोरोना के 21 तारीख के सुई पड़ल हमारा बेटी के। रात भर बहुत बेचैन, बुखार है, उल्टी बहुत ज्यादा कैले भी। अब बेचैनी से हमने के लेके गए जान डॉक्टर के। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा